करे कोई भरे कोई है। जीव कहती है तो तुम्हें नहीं पता, जीव ने कही टिकिया खावे को, बाकी उनमें चटपटो खावे को मन आयो, तो वो किसको संदेश पहुंचाएगी? मन में। अब वो तुम कहोगे यार टिकिया खावे को मन आया, चलो टिकिया खावे चलो। अब जीव ने कहा मन से, और मन ने कहा मस्तक से, और मस्तक ने कहा किससे? पैर से। और पैर, अब पैर का संबंध हो गया। अब पैर, बुद्धि ने कहा पैर से, तो पैर उधर ही मुड़ के चले गए, उधर ही चले गए महाराज। तो करा कोई भुगता कोई। अब जय मन हमें भजन में लगाए, जय मन, यही मन हमें हरि चरणों में लगाए, और यही मन हमें विषयों में लगाए। इस मन को डांटना है ना है। पर देखिए सुखदेव जी महाराज कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर मन को अगर लाना है तो राम नाम सुन कर गज, राम नाम सुन गर्ज, धर लट्ठन को सार, और पार पार तू कर दे मन को है जाए पार। कि तू राम नाम जप कर ले तो मन नियंत्रण होने लगेगा। अच्छा भैया ये बताओ भैया, जब तुम राम नाम माला फेरे आंख बंद करके देख लियो, ऐसी दृष्टि दिखाओ कि तुमने देखे भी ना होंगे। आंख बंद करो, बोलो राम 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 राम, ऐसे मन दिखा देगा कि नरक प्रकार के आदिश अदृश्य दिखाएगा, तुमको भयभीत कर देगा। क्यों? जब राम नाम तुम जपते हो तो राम नाम का लठ मन में पड़ता महाराज। भक्ता है वो चारों तरफ, और वो भक्ता है तो उसके अंदर जो भरा होता है ना वो झलकता है। क्या भरा है? गंदगी, गंदगी भरी है। और महाराज जब गंदगी भरी हो तब बोतल को हिलाया जाए तो फिर तो महाराज गंदगी तो बाहर निकलेगी। तो इसलिए जो तुमने अंदर भर रखा है, गोविंद का भजन करने से तुम्हें विकारों से मुक्त करते हैं भगवान। तुम जब राम नाम लेते हो तो राम नाम से जपने से जब लठ पड़ता है मन तो भागता है। और जिस दिन लठ पड़ने से रह जाता है मन, तो मन को कृतित हो जाता है। फिर वो जानेगा कि अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मुझ में डंडा पड़ेगा। जैसे बच्चा, माता पिता ने अगर बच्चे को मारा तो बच्चा ने कही अगर मैं बाहर जगह जाऊंगा तो कल पिटा तो आज ही पिटाऊंगा अगर मैं गया तो मन बच्चा उस जगह नहीं जाता। तो इसलिए अगर मन को नियंत्रण करना है तो गोविंद का भजन। सन कर जन मन लाई कहाई, राम जतन सुन राम लाई। राम जन कर जन करुलाई। राम जन, अगर तुम राम जन का गुणगान करोगे तो गोविंद, श्री गोविंद आपको विकारों से मुक्त कर देंगे। अब ये मैया क्या बताया सुखदेव जी महाराज ने? ये सुखदेव जी महाराज ने ध्यान की विधि बताई। ध्यान भी स्थूल ध्यान, भौतिक ध्यान, ये सारी बातें बताई। भौतिक ध्यान करो पहले भार से, किसी से भेदभाव मत करो। भार ध्यान कैसे करेंगे? भौतिक तीन ध्यान होते हैं, भौतिक, स्थूल और सूक्ष्म। तीन ध्यान होते हैं भैया। भौतिक माने बाहर का, स्थूल माने अंदर का, और सूक्ष्म माने अपने अंदर के अंदर का। यानी कि जब हम बाहर से देखकर भजन कर रहे हैं ये भौतिक हो गया, और जब हम आंख बंद करके भजन कर रहे हैं तो ये हो गया स्थूल। और सूक्ष्म वो हो गया जब हम मन में अपने गोविंद का दर्शन कर रहे हैं, ये सूक्ष्म ध्यान है महाराज, ये सूक्ष्म ध्यान है। तो अब कहते हैं महाराज ये ध्यान की प्रक्रिया बताई। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी,
करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी इस बात को सिया राम मय सब जग जानी, जोरी जुग करहु मैं प्रणाम। जब तक गोविंद को, ये सारा संसार को भगवान की दृष्टि से नहीं देखोगे तब तक गोविंद आपको मिलने वाले नहीं हैं। ये सारी बातें जब सुखदेव जी हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हरि बोल। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल। तो आप शांति शांति करके पूजन करना बारी बारी भैया, और कथा पे भी ध्यान देते रहिए, ठीक है भैया। सुखदेव जी महाराज ने जैसी प्रश्न सुना तो बोले राजन, मैंने मंगलाचरण किया। देखो भैया, इससे पहले सुखदेव जी महाराज बात बोलते हैं कि मानव मात्र को कैसा भी भजन करो, निष्काम हो या सकाम हो, भगवान दोनों में राजी है। क्यों? सुखदेव जी महाराज स्पष्ट कहते हैं राजा से, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार दी, त्रिवेण भक्ति योगेनो जयते पुरुषम मया। अकाम सर्वो कामो वा, चाहे काम से किया भजन हो, पिता परमात्मा का भजन करना चाहिए। अब महाराज सुखदेव जी महाराज हाथ जोड़कर ध्यान करते हैं, तपस्विनो दान परा, यश्विनो मनुष्विनो मंत्र विद्या सुमंगला। तपस्विनो है तो मैंने आपको अभी बोला है, सत्य 8वां श्लोक बोला है मैंने आपके सामने। अब सुखदेव जी महाराज ने इस ब्रह्मांड को हरि बताया है। ये ब्रह्मांड महाराज हरि है। सिर ऊपर के, नीचे के, ऊपर के लोक है 7, नीचे के भी 7 है, और बीच में ये मृत्यु लोक है। जो पेट है जो भगवान का, वो क्या है? मृत्यु लोक। ऊपर के भू भुवः स्वः जन तप सत्य, ये 7 हैं। ऊपर के अतल वितल सुतल महातल तलातल पाताल, नीचे के लोग, ये ऊपर की जो बीच पृथ्वी है। और जी महाराज नदियां देख रहे हैं, नदियां, ये जितनी भी नदियां, ये कौन है? ये मेरी भगवान की, मेरे गोविंद की नाड़ियां हैं, ये नसें हैं, नस। और जी जितनी भी पहाड़ हैं, पहाड़ वगैरह, ये क्या है? भगवान की हड्डियां हैं। और ये जो आपने बड़े बड़े जंगल देखे, ये भगवान के अलके हैं, केश हैं। और जो आप खेती बाड़ी करें, जो क्या है? ये छोटी छोटी भगवान की दाढ़ी वगैरह।
रोमावली हम तो बनवा लेते हैं, अब गोविंद की भी हम भी बनाई ले। आप खेती बाड़ी करते हैं 6 महीने बाद फिर मरवाओ, हम तो एक हफ्ता में बनवाते रहे में, पर गोविंद तो 6 महीना बाद 6 महीना बाद ऐसा करते रहे। ये संसार जो कि तुलसीदास जी फिर कह रहे हैं, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। तो मैया यही है भैया, ये संसार सिया राम है पूरा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना। बस यहाँ खोजने की देरी है, जिसने खोजा है उसी को गोविंद मिले, बाकी सब ने तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननी पुनरपि मरणम जठरेषु। ये वही चक्कर, पूर्व जन्म लो फिर मरण करो, वही चक्कर घूमेगा। तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने सुंदर उपाख्यान बताया। तब सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, जिस प्रकार तुमने मुझसे प्रश्न किया है सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई, उसी प्रकार विदुर जी ने मित्र मुनि से पूछा था, और महाराज नहीं से कथा प्रारंभ होती है भागवत जी की। परंतु ये हमने सुनाई दूसरा स्कंद है, अब हम तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं महाराज। तीसरे स्कंद में विदुर जी का सुंदर चरित्र है, विदुरायन का। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सर सनकना विधुराय, कि जब महाभारत के समय, जब महाभारत हो रहा था उससे पूर्व धृतराष्ट्र ने दुर्योधन पांडवों को आधा राज्य भी न देने के तैयार था, आधा राज्य का एक सुई की वर्ग नौक देने के लिए तैयार नहीं था। जब जाके विदुर जी ने कहा, मंत्री पद थे, तो मंत्री पद में ये होता है कि मंत्री पद में ये होता है कि मंत्री की मानी जाती है। आज महाराज हमारे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग से 2 गतियां चली आएंगी। एक गति कौन सी है, राजनीतिक वाली, और दूसरी गति है व्यास गति। जब राजनीति भटक जाए तो व्यास गति दिखाने रास्ता दिखाती है। आज विदुर जी कहने लगे कि धृतराष्ट्र जी, राजन तुम्हें अपने पुत्र का अभिमान नहीं दिख रहा। तुम जानते हो अगर पांडवों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है और आप आंख बंद कर देख रहे हो। पर जैसी दुर्योधन ने सुना तो लाल ताते हो गए। अरे दासी पुत्र, तुम मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, तुझे बोलने का हक किसने दिया? अब महाराज ना जाने काका को, विदुर जी को धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने क्या क्या कह दिया, पर धृतराष्ट्र जी मौन है। मैया अगर आपको सच बताऊं भैया, पिता के सामने अगर बच्चा ऊंची आवाज में किसी से बात करे तो समझना वो घर की नींव कमजोर है। एक तूफान जब आएगा तो घर की नींव उड़कर राख हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अपना बच्चा जब बड़ों में बैठे तो ऊंची आवाज में बात ना करे। इतनी संस्कार होनी चाहिए।